यस। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, मैं राजेश संदेशा। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे राजस्थान की मौसम ऋतुएं। हमने पहले राजस्थान की जलवायु पढ़ा, जलवायु का सामान्य वर्गीकरण, व्यक्तिगत वर्गीकरण, उसमें अपन ने कोपेन को पढ़ा। कोपेन के बाद हमने त्रिवार्था को पढ़ा। त्रिवार्था के बाद हमने थॉर्नथ्वेट को पढ़ा। थॉर्नथ्वेट को पढ़ा। आज अपन इसी वीडियो लेक्चर की सीरीज में अपन अगला जो टॉपिक है हमारा, जो जिसमें अपन आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे राजस्थान की है मौसम और राजस्थान की मौसम ऋतुएं, जो हमारे भारत के मौसम विभाग द्वारा वर्गीकृत की गई। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया गया वो 4 भागों में है, जिसमें नंबर 1 है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। इसके ऊपर आज अपन डिटेल सेशन करेंगे। तो आई होप ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, हालांकि आरपीएससी लेवल तक भी और इससे आगे भी अपन देखें तो ये हर क्षेत्र में इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। तो अपन स्टार्ट करते हैं। यस साथियों, अपन ने मौसम पढ़ा, जलवायु पढ़ी, बट ये ऋतुएं क्या है, इनकी परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सीजन, किसे कहेंगे हम सीजन। जलवायु, जलवायु इट मीन्स जो भी वायवीय घटना है वो दीर्घकालीन घटना है। इस पर्यावरण की दीर्घकालीन घटनाओं को हम जलवायु कहते हैं, यानी कि लॉन्ग, दीर्घकाल के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए जितना भी जो चेंजेस होती है, जो घटनाएं होती है ना, जलवायु की जो कंडीशंस होती है उनको हम जलवायु कहते हैं। मौसम वही एक शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उसको हम मौसम कहेंगे। पर ऋतुएं क्या है? मौसम ऋतुएं पृथ्वी के किसी क्षेत्र में वर्ष भर के दौरान तापमान, वर्षा, वायु की दिशा, आर्द्रता, दिन रात में अवधि, वायुमंडलीय परिस्थितियों में होने वाले नियमित आवर्तक एवं पूर्वानुमेय परिवर्तन है। इट मीन्स जैसे कि किसी भी क्षेत्र विशेष में अपन ने देखा जाए तो ये एक अपने आप में नियमित, जैसे कि किसी एक वर्ष, जितनी भी, जैसे कि पूरे वर्ष में अपन देखे हैं तो 365 डेज हैं। 365 डेज में ये एक रेगुलर चलने वाला, इट मीन्स रेगुलर मतलब जैसे कि अपन ने देखा कि ये हमारे राजस्थान की जितनी भी अपना जो हमारी जलवायु विभाग ने जितनी मौसम को, जो मौसम ऋतुओं को जो विभाजित किया गया है, तो उसमें अपन देखते हैं तो जैसे कि अपन ग्रीष्म काल, उसके बाद आ जाएगा हमारा वर्षा काल, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा शरद ऋतु काल, इट मीन्स ऋतु, और उसके बाद अपन देखते हैं शीत ऋतु। ये नियमित है, वर्ष भर इसमें चलती रहती है और ये नियमित है, इनका काल चेंज नहीं होता। इट मीन्स ये सीजन है और ताप दौरान है, वर्षा है, वायु की दिशा है, ये सब में अपन देखते हैं तो ये नियमित है, हर वर्ष आती है। जलवायु अपने आप में एक निश्चित रहती है, पर मौसम अपने आप में समय के साथ, शॉर्ट समय के साथ बनता है और उसके बाद में फिर से ये चेंजेस हो जाता है। ये नियमित है, इट मीन जैसे हमारी ये ऋतुएं हैं जो एक पुनरावर्तित होती रहती है, पूर्वानुमेय है, आवर्तक है, नियमित है, ये चेंजेस होता रहता है, कुछ समय के लिए है फिर चेंजेस होता रहता है। इसको अपन आगे और भी नेक्स्ट स्लाइड में अपन बहुत डिटेल वे में अपन देखेंगे। ये परिवर्तन पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण है, अपने अक्ष पर झुकाव के कारण है, स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न
होती है। इट मीन जैसे कि हमारी पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर, सन के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, और परिक्रमा में वो अपने, जैसे कि 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, 23.5 वो झुकी हुई है, और उस झुकाव को वो जैसे ही परिक्रमा करती है, 365 दिन में ये परिक्रमा पूरी करती है, तो ये हर समय अपना एक अलग कोण बनाती है सूर्य के साथ। उस कोण में अपन देखा जाए तो सूर्य की पहुंचने वाली किरणें हैं वो भी अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग समय उन सब का वेरिएशन रहता है। आगे अपन और इसको डिटेल में देखेंगे। मौसम ऋतुओं को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि मौसम ऋतुएं क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। सूर्य की ऊर्जा में वार्षिक परिवर्तन, पृथ्वी के घूर्णन, परिक्रमण, अक्षीय झुकाव तथा स्थलाकृति के कारण किसी क्षेत्र में तापमान, वर्षा, वायु, आर्द्रता, दबाव में नियमित परिवर्तन होते हैं। इन्हीं नियमित परिवर्तनों के आवर्तन परिवर्तनों को मौसम ऋतुएं कहते हैं। हमारी पृथ्वी के झुकाव के कारण, उसके घूर्णन के कारण और स्थलाकृतियों के कारण जो किसी क्षेत्र विशेष में तापमान, वर्षा, वायु, आर्द्रता, दबाव में नियमित, सीजनल, एक नियमित रूप में परिवर्तित होते हैं, उसे हम ऋतुएं कहते हैं। इनके क्या क्या प्रमुख कारण हैं, जैसे कि अपन ने ऊपर भी देखा, जैसे कि सूर्य की परिक्रमा, ये रिवॉल्यूशन है। हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का एक वर्ष में अपना रिवॉल्यूशन पीरियड पूरा कंप्लीट करती है। रिवॉल्यूशन इट मीन जैसे कि 365 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी करती है, 365। इस दौरान क्या है वो, जिससे वर्ष के अलग अलग समय में सूर्य का अलग अलग कोण बनाती है। ये सूर्य के साथ अलग अलग कोण, अब अलग अलग कोण बनाएगी तो वहां पर अपन देखते हैं कि सूर्य के साथ हमारा जो तापमान है उसमें भी किस प्रकार से, जैसे कि अपन देखते हैं कि हमारी ये पृथ्वी है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब अपन देखते हैं कि इस डायरेक्शन में आप देखोगे, जैसे कि यहाँ पर हमारा सन है, सूर्य है, तो यहाँ पर जैसे कि ये नॉर्थ वाला पोर्शन, ये साउथ वाला पोर्शन, अब ये यहाँ पर आपका जैसे कि ये अपने आप में ईस्ट है तो ये वेस्ट है, पश्चिम। पर इस डायरेक्शन में क्या देखने को मिलेगा हमें, नॉर्थ वाला पोर्शन है, यहाँ से दूर है, तो इसका मतलब यहाँ जो किरणें पड़ेगी वो है तिरछी, तिरछापन है। और यहाँ अपन देखेंगे तो यहाँ पर जो किरणें होगी वो सीधी, लगभग लगभग साउथ पोल के आसपास अपन देखेंगे तो सीधी, क्योंकि ये कौन झुका हुआ और ये पृथ्वी का नजदीक है, सूर्य के नजदीक है, और ये दूर वाला पोर्शन है। जब यही सूर्य वापस अपन देखते हैं तो ये पृथ्वी घूमती घूमती हमारे सूर्य के इस डायरेक्शन में आती है, जैसे कि इस डायरेक्शन, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये वाला नॉर्थ वाला पोर्शन है, अब जैसे कि ये वाला साउथ वाला, तो ये नॉर्थ वाला पोर्शन है, ये नजदीक आ जाएगा, और साउथ वाला पोर्शन है तो ये दूर चला जाएगा। अब इस सीजन में, इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, इट मीन्स उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में हम क्या देखेंगे, इस क्या एक्सपीरियंस करेंगे, उत्तरी गोलार्ध में इस टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि इस वाली कंडीशन में हम उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु एक्सपीरियंस करेंगे। इट मीन्स क्योंकि इस सीजन में तापमान यहाँ कम दिखेगा, यहाँ तापमान आपको कम दिखेगा। अब यहाँ पर नॉर्थ गोलार्ध में, और यहाँ वाले समर सीजन है, साउथ सीजन में अपन देखेंगे तो साउथ में ये है समर, समर सीजन यहाँ रहेगी। जस्ट इसका विपरीत, क्योंकि यहाँ पर है तो यहाँ पर अपन ग्रीष्म काल, इट मीन जैसे कि समर अपन एक्सपीरियंस करेंगे, समर सीजन, और यहाँ पर अपन देखेंगे तो विंटर, इट मीन्स यहाँ तापमान में वेरिएशन। ये सूर्य के साथ अपना अपना अलग अलग कोण बनाती है, जैसे अपने अक्ष के साथ झुकी हुई है 23.5 डिग्री, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इससे किसी गोलार्ध में कभी अधिक तो कभी कम सूर्य की ऊर्जा, यानी कि सूर्य का ताप, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें
उस दौरान तापमान में अंतर, ऋतुओं का निर्माण। सीधी सी बात यही है कि तापमान में अंतर होगा तो ऋतुओं का क्या होगा, जैसे कि तापमान टेम्परेचर में चेंजेस, तापमान में अंतर, तब ये ऋतुओं का निर्माण करेंगे। किस प्रकार से, यहाँ तापमान ज्यादा है तो ये समर सीजन में हो गया, तापमान कम है तो विंटर सीजन में। यहाँ भी जैसे इसका उल्टा विपरीत में। दिन रात अवधि में परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। कैसे, जैसे ग्रीष्म में दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और शीत में छोटे दिन होते हैं। तापमान और गर्मी की मात्रा बदलती रहती है, इसी कारण अपने अक्ष पे झुकाव होने के कारण, और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। उस टाइम पीरियड में हम देखते हैं तो मेजरली ऋतुओं में चेंजेस देखने को मिलता है। सूर्य की किरणों का कोण एवं अवधि। सीधी किरणें हैं तो तापमान अधिक है, और तिरछी किरणें हैं तो तापमान क्या है, वहां पर कम है। स्थानीय एवं भौगोलिक कारण भी कुछ रहते हैं, जैसे कि महासागरों की निकटता। यदि नियर बाय को महासागर है तो वहां पर कुछ परिस्थितियां अलग रहती है, जैसे कि अपन देखते हैं कि इस पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अपन देखते हैं तो यहाँ पर तापमान भी ज्यादा रहता है, और दूसरे जो महासागरों की निकटता है तो वहां पर भी ऋतुओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। ऋतुएं चेंजेस होती रहती है हवाओं के कारण, पवनों के कारण। और पृथ्वी की श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं, नियर बाय पर्वत श्रृंखला है तो पर्वत है तो वो अपने आप में पवनों के बीच में अपने आप में अवरोध पैदा करते हैं। तो उस दौरान जैसे कि पवने हैं तो वो ऊपर की ओर उठती है। जब ये पवने ऊपर उठती है तो जैसे कि 1000 मीटर पर लगभग 6.5 डिग्री तापमान है, वो 6 डिग्री सेल्सियस तापमान है, वो कम होता है। वो क्या होता है, कम। एक निश्चित स्थान आएगा वहां पर 0 डिग्री तापमान मिलेगा। अब जैसे कि इस पृथ्वी की बात करते हैं, ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो तापमान हमेशा कम होता है, डिक्रीज होता है। अब यहाँ जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, वहीं जैसे कि ये पवने ऊपर की ओर उठी अपनी आर्द्र हवाओं के साथ, जल वाष्प भी उनके साथ में है तो 0 डिग्री आती है वहां संघनन और वर्षा। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं भी इस प्रकार से किसी सीजन को निर्माण करती है। स्थल रूप, जिसमें डेजर्ट है, पठार है, मैदानी भाग है, बड़ा, ये सब ऋतु परिवर्तन में एक स्थानीय रूप को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं अपन कि मौसम और ऋतुओं में क्या अंतर है। किसे कहेंगे मौसम और ऋतुएं, ये अपन देखते हैं जैसे कि अवधि के आधार पर देखें तो ये अल्पकालिक, घंटों तक, दिनों तक, 1 घंटे में भी मौसम चेंज हो सकता है और दिन में भी, तो ये अपने आप में अल्पकालीन है। इसके कंपेयर में देखेंगे तो यहाँ आपको ये दीर्घकालीन मिलता है, जैसे 2 माह या 3 माह तक, ठीक है। तो वो अपने आप में ऋतु है, जो ऋतु है जो लगभग 2 माह या 3 माह तक रहती है। मौसम बहुत ही शॉर्ट कालीन होता है, बहुत अल्पकालीन अपने आप में होता है, समय के साथ चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं परिवर्तन। क्या परिवर्तन है, ये तेजी से बदलता है, सुपर फास्ट, ठीक है। जैसे कि दिन को आज बारिश हुई, शाम को फिर से गर्मी निकल गई, तो ये अपने आप में मौसम, आज वेदर कैसा है, आज किस प्रकार से बारिश है। तो अपन भी देखते हैं फोन में, टुडे इज क्लाउडी, आज है, आज इस प्रकार की स्ट्रॉम है, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पर तेज पवनें चलने वाली हैं, तो वो हमारे समय के साथ वो परिवर्तित होता रहता है, दैट इज मौसमी है। अब यहाँ पर ये तेजी से बदलता रहता है मौसम पर। ये ऋतुएं अपन देखेंगे तो ऋतुएं अपने आप में एक नियमित चक्र है, ये एक साइकिल को फॉलो करती है। ग्रीष्मकाल है तो ग्रीष्मकाल, उसके बाद में अपन देखेंगे तो वर्षा काल, शरद काल, और उसके बाद देखेंगे तो शीतकाल। ये नियमित है, एक साइकिल फॉलो करेगी, नियमित है, चक्र के अनुसार ही बदलेगा, इस प्रकार से नहीं। घटक अपन देखते हैं क्या है इसमें, तापमान, वर्षा, हवा और बादल इस दौरान अपन को देखने को मिलते हैं। ये औसत मौसम की स्थिति रहती है। यहाँ अपन देखें तो एक मौसम के, हाँ अभी इस दौरान है, ग्रीष्मकाल है तो ग्रीष्मकाल ही है, वो औसत एक मौसमी की सीजन की दशाएं रहती है। उदाहरण के लिए जैसे कि आज बारिश हुई, आज तेज धूप है, आज सुबह हल्की सर्दी है, आज ओस है, आज कोहरा है, ये सब मौसमी दौरान है। ये ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, इट मीन्स हमारी ऋतुओं में इस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलेगा। यस, अपन आगे देखते हैं जैसे कि राजस्थान की मौसम ऋतु है, राजस्थान सीजन क्लासिफिकेशन।
राजस्थान का सीजन क्लासिफिकेशन है, 4 भागों में विभाजित है, 4 भागों में किया गया है। अब कौन करता है? भारत मौसम विज्ञान, भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्थान में 4 मुख्यतः ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी 4 ऋतुएं हैं? ये 4 ऋतुओं में है ग्रीष्म काल, वर्षा काल और शरद काल और शीत ऋतु। समर सीजन, रेनी या मॉनसून सीजन, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर अपन डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। ऑटम है या फिर अपन पोस्ट मॉनसून सीजन कहते हैं, जब मॉनसून वापस जाने वाला निवर्तन का टाइम होता है, पोस्ट मॉनसून जिसको अपन कहते हैं, ये सीजन होता है शरद वाला टाइम पीरियड। फिर अपन देखते हैं विंटर सीजन, तो ये शरद यानी कि शीत ऋतु का है, प्रॉपर विंटर सीजन। इसमें अपन देखेंगे जैसे कि ये ऋतुओं का वर्गीकरण है, सीजन का क्लासिफिकेशन है। ग्रीष्म ऋतु देखते हैं तो हम ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर के जून में, मार्च मंथ या मार्च के एंडिंग मंथ से लेकर के हमारा जून मंथ तक, जून में भी जून में लास्ट वीक में हमारे को ये देखने को सारी चीजें मिलती है। फिर अपन देखते हैं नंबर 2 पर है हमारी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को जून से लेकर के सितंबर तक है, ये सितंबर में इसके दौरान में वापस मानसून निवर्तन का टाइम आता है। फिर अपन शरद ऋतु देखते हैं जिसको ऑटम, ये है हमारी सितंबर से लेकर के नवंबर तक का टाइम पीरियड है, जो अपने आप में शरद ऋतु है। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट है हमारी शीत ऋतु। शीत ऋतु अपने 20 दिसंबर से लेकर के फरवरी तक का टाइम है, ये अपने आप में शीत ऋतु है। यस, देखते हैं नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। इस दौरान अपन देखते हैं तो तापमान ज्यादा देखने को मिलता है, शुष्क होता है उस टाइम, पूरा अपने आप में ये शुष्क हवाएं चलती है, जैसे कि लू हमारी यहाँ की फेमस। ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अवधि देखते हैं मार्च के अंत तक है, जून तक है। इसके कुछ मुख्य महीने हैं जैसे कि अप्रैल मई जून, इस दौरान ही है, और इसी दौरान सबसे गर्म रहती है। इस टाइम का जो हमारी जो ऋतुएं हैं या फिर जैसे कि इस टाइम का जो हमारी जलवायु तो वो सर्वाधिक गर्म रहती है। सबसे गर्म महीने भी यही रहते हैं, अप्रैल मई और जून के टाइम में सर्वाधिक ग्रीष्म काल है। मुख्य विशेषताएं राजस्थान में उष्ण और शुष्क ऋतुएं होती है, इस दौरान अपन देखते हैं तो उष्ण और शुष्क। पश्चिमी राजस्थान में जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में तापमान 48 से 50 तक पहुंच जाता है, हाईएस्ट टेम्परेचर है, सर्वाधिक तापमान यहाँ पर रहता है। सूखा भी है, उष्ण भी है, पर ये ज्यादा तापमान होना अपने आप में वहां के लिए रहने वालों के लिए और राजस्थान में रहने वाले लोगों के लिए तो अपने आप में एक हर्ष कंडीशन है ही, बहुत टफ कंडीशन है। पर यदि ये कंडीशन ना हो तो मानसून भी इतना इफेक्टिव नहीं आता है, तो वो भी अपने आप में इसका प्लस पॉइंट है। जैसे लू एक हॉट विंड है, ये स्थानीय पवन है, लोकल विंड है। ठीक है, ये अपने आप में एक लोकल विंड है, स्थानीय पवन है, कुछ समय के लिए भी चलती है, कुछ समय के लिए। इट मीन जैसे कि ये अपन देखेंगे तो ये इसी टाइम पीरियड में चलती है, अप्रैल मई और जून के दौरान यहाँ पर चलती है। इस तरह अपन देखते हैं लू में आंधी, धूल भरी आंधी यहाँ चलती है, बहुत ही सामान्य। सर्वाधिक ये लू ही है, जो ये लू और धूल भरी आंधियां ही है जिसको अपन कहते हैं रेगिस्तान का मार्च। इट मीन इस समय के दौरान अपन को देखते हैं तो क्या है कि रेगिस्तान है वो उसके साथ जो रेत है, रेत के बड़े टीले हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर जाते हैं, यानी कि वो आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। उसमें अपन जैसे लास्ट वीडियो में पढ़े जिसमें बहुत सारे हमारे जितने धोरे हैं उनकी जो आकृतियां हैं, जैसे स्टार आकार की पैराबोलिक है, पैराबोलिक हो गई, अनुदैर्घ्य हो गई, और इस प्रकार की जितनी सारी आकृतियां जो बनाते हैं, तो ये सारे सीजन इस दौरान देखते हैं। और रेत वो आगे से आगे बढ़ती भी रहती है इस टाइम में अपन ये सारी चीजें। दिन रात तापमान में बड़ा अंतर आता है, दिन बड़े गर्म होते हैं, रात में इन दोनों के तापमान में बड़ा अंतर है। गर्म हवाएं और शुष्क रहती है जिसके कारण वाष्पीकरण यानी कि इवापोरेशन की जो दर है वो अधिक रहती है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक, ये वाली हमें विशेषता। क्षेत्र अनुसार कुछ विभिन्नताएं हैं। थार का मरुस्थल सबसे गर्म क्षेत्र होता है। अरावली पर्वतमाला की दक्षिणी पूर्वी भाग, उदयपुर, बांसवाड़ा का तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। हमारी जो राजस्थान का जो दक्षिणी राजस्थान है या दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, इस टाइम में देखेंगे तो कम है।
यहाँ पर आंधी तूफान जिसको अपन नॉर्वेस्टर का प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है। मानसून पूर्व में गर्मी मानसून पूर्व में गर्मी वर्षा के लिए एक अनुकूल स्थिति पैदा कर, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये गर्मी है, ये गर्म होना, पश्चिमी थार का अपने आप में गर्म होना, तापमान अधिक रहना, ये हमारे मॉनसून के लिए एक अपने आप में अनुकूल स्थिति बनाती है या फिर पैदा करती है, क्योंकि तापमान जितना ज्यादा होता है तब अपने आप में इस क्षेत्र में अपन देखेंगे तो लो प्रेशर क्रिएट होता है। इसका मतलब निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब। और ये निम्न वायुदाब जो हमारा सागर है जिसको कहते हैं अपन हिंद महासागर में, ये अपने आप में उच्च वायुदाब रहता है। तो यहाँ निम्न वायुदाब है, उस क्षेत्र में उच्च वायुदाब है, तब वायुदाब, तब यहाँ से उच्च वायुदाब हाई प्रेशर से पवनें, बहुत ही आर्द्र पवनें वो मूव करती है निम्न वायुदाब की तरह। तब हमारे यहाँ पर जो वर्षा का ऋतु है, यहाँ पर वर्षा ऋतु बड़ी, इस वर्षा का जो सीजन है वो बड़ा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, ये सीजन इफेक्टिव रहता है ना, प्रभावशाली रहता है। आगे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। और अपन देखते हैं आगे मॉनसून शब्द, जून का ये टाइम रहता है। मॉनसून शब्द, ये मूल शब्द अरबी भाषा के मौसम से आया है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। ये मौसम शब्द वहां के लोग, वहां के नाविक और मोस्ट ऑफ अरब के लोग, अरब सागर की जो जलवायु है उसके लिए, ऋतु मौसम है उसके लिए ये लोग परिवर्तन नियमित रूप से यूज किया करते थे मानसून जो मौसम शब्द। इस शब्द का जो जनक कहा जाता है वो है अल मसूदी को, अल मसूदी को। ये अल मसूदी अपने आप में अरब भूगोलवेता थे, अरब से थे, अरब भूगोलवेताओं में जब अपन भूगोलवेता पढ़ते तो उसमें अपन को अल मसूदी का नाम देखने को मिलता है। और ये अल मसूदी ने बहुत सारा इस मॉनसून सीजन पर और बहुत सारा अध्ययन करा, या फिर उनका बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है अरब भूगोलवेताओं में अल मसूदी का। फिर देखते हैं क्या इस मॉनसून का क्या मतलब होता है, जिससे कि ऋतुओं में परिवर्तन किस प्रकार से, मौसमी हवाओं के दिशा में परिवर्तन जो जल को स्थल की ओर लाता है। इट मीन जैसे कि हमारे जल है उस जल को स्थल की ओर लाता है। आर्द्र हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन, या फिर अपना आर्द्र हवाओं का एक स्थान से दूसरी ओर स्थान पर चलना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ये आर्द्र हवा है। तो कहने का मतलब मौसम उसी को कहा गया है कि जो मौसमी हवाएं हैं वो दिशा में परिवर्तन करती है। जैसे कि अपन देखते हैं ग्रीष्म काल में तो हमारी जो ऋतुएं हैं वो इस दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, और अपन दूसरे ये 6 महीने तक रहता है, लगभग 6 मंथ तक ये वाला कंडीशन रहता है। पर ये दूसरी ओर देखते हैं वापस शीत ऋतु में जस्ट इसके विपरीत चलती है, इनकी दिशाओं में परिवर्तन होता है। इस दौरान भी राजस्थान में, इस दौरान भी पूरे भारतवर्ष में अपन को वर्षा देखने को मिलती है इस मानसून सीजन से। किस प्रकार से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। पर आपको पता होगा उत्तर पूर्व से भी चलने वाली मानसून जो पवने हैं उनसे वापस निवृत्ति के टाइम में वर्षा होती है, जो कि तमिलनाडु वाला पश्चिमी घाट के जो कि पूर्व हिस्से में जितनी सारी बरसात हो रही है वो जैसे कि इस मानसून से छाया क्षेत्र के रूप में रह जाता है, जो वंचित रहता है वर्षा के दौरान। तो इस दौरान ये पद अपने आप में वर्षा करता है, वो अपन आगे देखेंगे किस प्रकार से। चलो यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगा जैसे कि भारत और राजस्थान में मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। यहाँ पर जो हमारा मानसून है वो दक्षिण पश्चिम मानसून इसलिए कहा जाता है कि इसी डायरेक्शन से वो अपने आप में एंटर करता है। ये जैसे कि हमारा दक्षिण है, साउथ वाला सीजन है, ये पश्चिम वाला सीजन है, इसलिए वो अपने आप में दक्षिण पश्चिम वाला। पर जो राजस्थान के अंदर, जो भारत के अंदर जो वर्षा होती है वो हमारी है व्यापारिक पवने, दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवने हैं उन्हीं पवनों से ये हमारे यहाँ वर्षा होती है। तो जैसे कि अपन पहले देखा कि ये जो हाई टेम्परेचर राजस्थान में होना, तापमान ज्यादा होना राजस्थान में, ये अपने आप में किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ पर आप देख सकते हो हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर सब पवनें मूव करती है। ताप इस प्रकार पवनों का चलना यानी हवाओं का चलना, वो भी हवाएं किस प्रकार की होती है, आर्द्र हवाएं होती है, अरब सागर से आती है और इस क्षेत्र में भारी बरसात करती है। इसलिए ये हमारे यहाँ पर लोकेशन इंपोर्टेंट
कार्य करता है। अब अरब सागर की अपन शाखा देखते हैं तो दो हैं अपना, बंगाल हिंद महासागर की दो शाखाएं हैं, एक तो है अरब सागर, दूसरी है बे ऑफ बी यानी कि बंगाल की खाड़ी। ये दो शाखाएं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। यस, ये पवने किस प्रकार से आती है, जैसे कि अपन देखें तो ये पवने किस प्रकार से चलती है, तो ये अपन संपूर्ण भूपटल पर अपन देखते हैं तो दो प्रकार की मुख्य पवने होती है। एक तो अपने स्थायी पवने होती है, एक अस्थायी जिसको अपन स्थानीय पवने कहते हैं। स्थानीय पवने इट मीन्स लोकल लोकल विंड, लोकल विंड्स, स्थानीय पवने। तो ये पवने स्थानीय तो एक स्थान से स्टार्ट होती है, कुछ समय कुछ टाइम पीरियड के लिए चलती है और देन आगे जा करके वो अपने आप को समाप्त करती है। पर अपन देखें तो ये स्थायी पवने हैं, जो परमानेंट पवने हैं, ये पवने वर्ष भर चलती रहती है। जैसे कि पहले व्यापारिक पवने हमारी राजस्थान हमारे भारत में जो मानसून लाने का जो सबसे बड़ा कार्य करती है, तो ये व्यापारिक पवने हैं। व्यापारिक पवने कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये हमारे जो उष्णकटिबंधीय जो भाग है, जो भूमध्य सागर से 5 डिग्री नॉर्थ में 5 डिग्री इधर अपन देखते हैं तो ये अपने आप में डोल्ड्रम शांत पेटी का क्षेत्र होता है। यहाँ पर हवाओं का मूवमेंट क्षैतिज न होकर के ऊर्ध्वाधर होता है, और वो यहाँ से उठने वाली पवने ऊर्ध्वाधर ऊपर जाकर के वापस इसी क्षेत्र में जाके यहाँ 30 से लेकर के 35 डिग्री तक 35 नॉर्थ और साउथ दोनों ओर इसी प्रकार से यहाँ भी उसे नीचे उतरती है। तो इसको अपन कहते हैं, ये वाला क्षेत्र कहलाएगा फिर हमारा पशुआ पवने। पशुआ पवने कौन सी पवने है ये हाई प्रेशर, यहाँ पर यहाँ से भी यहाँ जैसे कि लो प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ नीचे उतर के हाई प्रेशर क्रिएट होते हैं। पर हमें पढ़ना है इन पवनों को जो व्यापारिक पवने हमारे यहाँ काम आती है, जैसे कि ये व्यापारिक पवने। पर दूसरा अपन हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई, तो जैसे ये तापमान उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा होता है तो ये सारी की सारी पेटियां हैं उत्तर की ओर मूव करती है। जब ये व्यापारिक पवने बिल्कुल भूमध्य सागर के भूमध्य रेखा 0 डिग्री के नजदीक आती है, तब इनका जो जैसे ही 0 डिग्री को पार करती है तो ये अपने राइट डायरेक्शन में मुड़ती है। राइट डायरेक्शन को मुड़ने के बाद फिर ये हमारे इस क्षेत्र को प्रभावित करती है, संपूर्ण भारतवर्ष के इस क्षेत्र को क्या करेगी, प्रभावित करती है। प्रभावित किस प्रकार से, यहाँ वर्षा लाती है, वो अपन आगे और इसको देखेंगे डिटेल। जैसे स्थानीय पवने कौन सी है, स्थानीय पवनों में देखते हैं तो लू, ये अपने आप में ऐसी वर्ष भर में विश्व भर में बहुत सारी पवने हैं, जिसमें अपन आगे जैसे कि चिनूक देखेंगे, खमसिन देखेंगे, बोरा देखेंगे, ये बहुत सारी जब अपन पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो और डिटेल से देखेंगे। अब मानसून का आगमन किस प्रकार से होता है, निवर्तन किस प्रकार से होता है, इसकी कुछ तिथियां हैं। आगमन भारत के अंदर 1 जून से ये आगमन करता है, ये मालाबार तट से करता है, मालाबार तट केरल वाले भूभाग से। राजस्थान में 25 जून को बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र से ये अपने आप में प्रवेश करता है। निवर्तन का टाइम देखा जाए तो ये निवर्तन 30 सितंबर से राजस्थान में हो जाता है, और भारत में देखा जाए तो 1 अक्टूबर से, संपूर्ण भारत में देखा जाए तो 31 अक्टूबर से संपूर्ण भारत में ये वाला जो मानसून है, जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, ये अपने आप में संपूर्णतः निवर्तित हो जाता है। राजस्थान में मानसून की प्रकृति कैसी है, एक तो देरी से आता है, इसका देरी से आना, समय से पूर्व ये लौट जाता है। ये हमारे राजस्थान में इस मानसून की क्या है, प्रकृति। फिर देखते हैं वर्षा ऋतु, जो कि अपने आप में जून से सितंबर तक का टाइम रहता है। हमारे राजस्थान में जून महीने में ये भारत में 1 जून से प्रवेश करता है, राजस्थान में 25 जून से प्रवेश करता है और सितंबर तक चलता है। हम देखते हैं कि इस दौरान कौन सी शाखाएं हैं जो हमारे यहाँ पर वर्षा लाती है। तो मुख्यतः जैसे अपन देखें तो एक है अपनी आप में अरब सागर की शाखा, दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। जैसे हम भारत के मानचित्रों को अपन देखें तो जैसे कि आप इस वाले भूभाग को देखेंगे तो यहाँ है बंगाल की खाड़ी, ये है हमारा अरब सागर।
यहाँ से 0 डिग्री ये वाली शाखाएं जैसे कि आएगी, ये है हमारी व्यापारिक पवनें, जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये इस प्रकार से प्रवेश करती है। तो जहाँ से अरब सागर को पार करके आती है तो वो अपने आप में अरब, बंगाल की खाड़ी को पार करती है तो ये बंगाल की खाड़ी। फिर यहाँ जाकर के बंगाल की खाड़ी वाली पवनें हैं वो हमारे यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक है, वो बंगाल की खाड़ी की पवनें या फिर जो व्यापारी जो ये मानसून की शाखा है वो सर्वाधिक वर्षा करती है। आगे हिमालय है, हिमालय से टकराती है एक, तो यहाँ आती है एक शाखा पूर्व की ओर आगे बढ़ जाती है, जो कि चेरापूंजी मौसनराम मेघालय इधर नागालैंड सेवन सिस्टर में सर्वाधिक वर्षा करती है। दूसरा वाला ये सीजन में वर्षा करती है। आगे देखते हैं अपन अरब की शाखा किस प्रकार से है। अरब सागर को कितनी शाखाओं में और बांटा गया है। अरब की जो शाखा है वो मुख्य 3 शाखाओं में बांटा गया है। वो है, एक है पश्चिमी घाट की शाखा, जो कि बिल्कुल पश्चिमी भाग से यानी कि पश्चिमी घाट को पार करके आती है। नंबर 2 पे है छोटा नागपुर, ये वाले इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ झारखंड के आसपास के क्षेत्र तक पहुंचती है, वो छोटा नागपुर के नाम से जानी जाती है। थर्ड है हिमाचल शाखा, राजस्थान के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण राजस्थान से संबंधित है, वो है हमारी हिमाचल शाखा। कौन सी शाखा है? हिमाचल, हिमाचल शाखा यही शाखा है, राजस्थान के बिल्कुल ऊपर होकर के गुजरती है। और हालांकि ये अरब सागर की शाखा है, इतनी प्रभावित नहीं होती है, हमारे यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, कारण अरावली पर्वतमाला की दिशा, अरावली पर्वतमाला की दिशा। दूसरा अपन देखें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये जो पार करने वाली बंगाल की खाड़ी की संख्या है वो अपन देखें, ये इसमें भी 2 शाखाएं हैं। किस प्रकार से 2 शाखाएं? उत्तरी विशाल मैदान, जो उत्तर का हमारा जो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है उसको पार करके ये आती, इसलिए उसका उत्तरी मैदान भी है। ये भी राजस्थान से संबंधित है, दोनों है। हिमाचल शाखा, उत्तरी शाखा। राजस्थान में प्रॉपर देखा जाए तो अरब सागर की पूरी शाखा भी नहीं, इन तीनों में से एक आती है। बंगाल की खाड़ी में देखा जाए तो दोनों में से एक आती है उत्तरी विशाल। ये 2 शाखा हैं जो कि हमारे राजस्थान से क्या है, संबंधित है। फिर अपन देखें तो ये पूर्वी हिमाचल है, पूर्वी हिमालय, नॉट पूर्वी हिमाचल, पूर्वी हिमालय शाखा। तो ये पूर्वी हिमालय में आगे बढ़ जाती है, जिसको अपन सेवन सिस्टर कहते हैं, वो आगे बढ़ जाती है। देखते हैं आगे, या इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ आप देखो, जैसे कि अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। यहाँ आप देखेंगे ये वाली शाखा है जिसको अपन हिमाचल शाखा कहते हैं, और हमारी अरावली पर्वतमाला की स्थिति किस प्रकार से, जो कि दक्षिण पश्चिम से इस प्रकार ये समानांतर आगे बढ़ जाती है। दूसरी है ये छोटा नागपुर, तीसरी है ये पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट में पर यहीं पर वर्षा सर्वाधिक करती है, पश्चिमी घाट, फिर इसको ऊपर पार करके फिर आगे बढ़ती है इस प्रकार। पर नेक्स्ट वन अपन देखते हैं बंगाल की खाड़ी। यहाँ से आप देखोगे बंगाल की खाड़ी, और ये बंगाल की खाड़ी हिमालय पर्वत के कारण यहाँ से यू टर्न लेती है, वापस इस दिशा में बढ़ती है, पूर्व से पश्चिम में। पूरे इस क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश करती है वो हमारा मैदानी भाग है, उत्तरी का विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान है, वो बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा करती है। यहाँ एक भाग अपन देखते हैं बंगाल की खाड़ी का, जिसको अपन पूर्वी हिमालय शाखा कहते हैं, वो आगे बढ़ जाती है और इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा करती है। उत्तरी का वैसा राजस्थान से 2 शाखाएं संबंधित हैं, एक तो है आपकी हिमाचल शाखा, हिमाचल शाखा, और नेक्स्ट वन है वो है हमारी कौन सी है, उत्तरी विशाल मैदान, उत्तरी विशाल मैदान। ये 2 शाखाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यही शाखा है जो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी की ये शाखा VOB की इससे सर्वाधिक होती है। ये है यहाँ पर कम, न के बराबर रहती है, कम रहती है वर्षा, जो पूर्वी पहला जो मानसून आता है वो लगभग यहाँ से पहुंच जाता है। इस मानसून से भी आप यहाँ से भी देखोगे तो ये इस प्रकार से है। फिर अपन देखते हैं तो ये इस प्रकार से, बंगाल की खाड़ी की देखोगे तो ये इस प्रकार से, फिर ये यूं टर्न लेती है,
यहाँ से आप देखोगे तो ये इस प्रकार से आगे बढ़ती है यहाँ होकर के इस क्षेत्र में। तो सर्वाधिक वर्षा ये हमारी हिमाचल है और ये यहाँ अरावली पर्वतमाला है, यहाँ से भी है इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र इससे अछूता रह जाता है अरब सागर की। जो हमारी हिमाचल शाखा है इस वाले अरब से मानसून अपने आप में इतना, राजस्थान में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से, जो उत्तरी विशाल मैदान की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है। नोट आगे अपन देखते हैं, जैसे कि राजस्थान में सबसे पहले पहुंचने वाली शाखा है वो है अरब सागर की शाखा, जिसको अपन हिमाचल शाखा कहते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले ये शाखाएं पहुंच जाती है, परंतु इस शाखा से अधिक वर्षा नहीं होती। इस शाखा से आप जैसे कि वर्षा देखोगे तो ये वर्षा कम करता है, सबसे पहले पहुंच जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला के समानांतर होने के कारण। अरावली पर्वतमाला है, यहाँ से आपको इसके पैरेलल निकल जाती है आगे की ओर, क्योंकि अवरोध बनती, शायद ये अवरोध इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला की हमारी दिशा होती तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा हो सकती थी, पर नहीं होता ऐसा। इसमें भी आप देख सकते हो जैसे कि ये है हमारी अरावली पर्वतमाला, इसकी दिशा, और ये हिमाचल इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसमें भी आप देख सकते हैं। यस, यहाँ अपन देखेंगे राजस्थान में वह मानसूनी शाखा जिससे सबसे अधिक वर्षा होती है वह है बंगाल की खाड़ी की उत्तरी विशाल मैदान शाखा। ठीक है, ये शाखा है जो कि हमारे राजस्थान और भारत के एक विशाल मैदान में अपने आप में सर्वाधिक वर्षा प्रदान करती है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है वो है हमारी बंगाल की खाड़ी की उत्तरी विशाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी की है उत्तरी विशाल मैदान, यहाँ से सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट वन और देखते हैं क्या कुछ विशेषता। पूर्वाई बंगाल की खाड़ी की और पूर्व से आने वाली आर्द्र हवाओं को पूर्वाई कहते हैं, जिससे पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। हमारे राजस्थान के पूर्वी भाग में इस पूर्वाइयों से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की ओर आने वाली पूर्वाई हवाएं हैं, आर्द्र हवाएं। अब देखते हैं मानसून से क्या क्या प्रभाव होते हैं हमारे विशेषतः राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे अपन। राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में अपन देखेंगे तो किस प्रकार से ये प्रभाव होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में सर्वाधिक वर्षा करती है। ये न्यून जिले वाइज देखा जाए सर्वाधिक वर्षा और न्यूनतम वर्षा, तो झालावाड़ जिले में राजस्थान में 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। पर हम देखते हैं कि स्थान वाइज, प्रॉपर स्थान वाइज कहाँ होती है, तो माउंट आबू सिरोही इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। पर्टिकुलर स्थान के ऊपर है जो कि 150 सेंटीमीटर है उसके आसपास। सबसे कम देखते हैं तो जिले वाइज देखेंगे तो जैसलमेर जो कि 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और स्थान वाइज देखें तो सम के धोरे, वही जैसलमेर के आसपास क्षेत्र है, सम के धोरे जहां पर अपने आप में बहुत सबसे कम वर्षा होती है वो है अपने आप में ये वर्षा। यस, एक सेकंड, या फिर अपन आगे देखते हैं राजस्थान में औसत वर्षा, पूरे राजस्थान की औसत वर्षा देखी जाती है तो वो है वर्षा 57 सेंटीमीटर राजस्थान की औसत वर्षा है। पूरे भारत की औसत वर्षा अपन देखते हैं तो 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, इसको भी हमें याद रखना चाहिए। आगे देखते हैं जैसे कि मानसून का प्रभाव, आने की दिशा। हमारे राजस्थान मानसून किस दिशा से आता है, तो जो कि है अपने आप में दक्षिण पश्चिम, इस डायरेक्शन से आता है। सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सा मानसून होता है, तो वो है हमारा दक्षिणी पूर्वी, ये दक्षिणी पूर्वी भाग से आने वाला मानसून है जो कि सर्वाधिक प्रभाव रखता है। न्यूनतम प्रभाव अपन देखते हैं तो राजस्थान में भी किन भागों में सर्वाधिक प्रभाव है, तो जैसे कि पश्चिमी भाग सम के क्षेत्र में अपन देखते हैं तो यहाँ पर सबसे कम प्रभावशाली रहता है। मानसून देखें तो किस डायरेक्शन में सर्वाधिक प्रभावित है, यहाँ पर प्रभाव रखता है अपने आप में,
तो इस डायरेक्शन में देखते हैं दक्षिण पश्चिम वाला रीजन है हमारा, यहाँ पर सर्वाधिक प्रभावी रहता है। और ये राजस्थान में अपन इस मैप से भी अपन देखते हैं, जैसे कि इस प्रकार हमारा मॉनसून है। तो जैसे कि यहाँ से आप उत्तरी पश्चिमी भाग से आप इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो हमें ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है। किस प्रकार से? वर्षा के आधार पर देखोगे तो इन क्षेत्रों में कम दिखाई देगी, धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी। उस डायरेक्शन में देखते हैं, जैसे कि दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर देखें तो यहाँ से कमी आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा इस क्षेत्र में होती है, पश्चिमी भाग में सर्वाधिक वर्षा यहाँ होती है। ठीक है, चलो आगे। यस, इस मैप में भी देखोगे आप तो जैसे कि हमें राजस्थान में इन क्षेत्रों में सर्वाधिक सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है, सम के दौरे जैसे यहाँ, पर यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में देखोगे तो सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को मिलेगी। ये जैसे कि यहाँ से आपका ये बढ़ता क्रम है और यहाँ से इस डायरेक्शन से उल्टे जाओ तो यहाँ बिल्कुल कम होता क्रम, घटता क्रम। मानसून के दौरान होने वाली कुछ घटनाएं हैं। क्या घटनाएं हैं किस दौरान में? जैसे कि मानसून के दौरान मानसून का प्रस्फोट, इट मीन जैसे कि मानसून का प्रस्फोटन, सर्वाधिक वर्षा होना, बहुत तेज इनिशियली स्टार्ट में शुरुआती दौर में अपन देखें तो सर्वाधिक वर्षा होती है। जैसे कई कई स्थानों पर बाढ़ के हालात बन जाते हैं, जैसे कि जुलाई से अगस्त, उसमें क्या मानसून अपने बहुत तेज रफ्तार से और तेज हवाओं के साथ, आर्द्र हवाओं के साथ आता है और सर्वाधिक वर्षा करता है, तो वो अपने अपना मानसून का प्रस्फोटन कहलाता है। ये टर्म है, हमें याद रखना होगा। और ये कुछ उस दौरान होने वाली घटनाएं हैं। फिर देखते हैं मानसून का प्रतिच्छेदन। मानसून प्रस्फोटन हो गया, बहुत तेज वर्षा होगी, उसके बाद अपन 2 या 3 सप्ताह तक देखते हैं तो कोई वर्षा नहीं होती, बिल्कुल खाली। तो उस समय को कहते हैं, ये अगस्त से सितंबर तक का ये 20 का जो क्षेत्र 20 का जो समय होता है, टाइम पीरियड होता है समय, इस दौरान देखते हैं तो कोई वर्षा नहीं होती, उसे कहते हैं मानसून का प्रतिच्छेदन। नेक्स्ट वन देखते हैं मानसून का निवर्तन। तो मानसून का लौटना, ये समय अक्टूबर से नवंबर का रहता है, उस टाइम ये मानसून का निवृत्त हो जाता है अपने आप। फिर कार्तिक हीट क्या है? ये हीट इट मीन जैसे उच्च तापमान है। मानसून निवर्तन के दौरान अपन तापमान में होने वाली बढ़ोतरी कार्तिक हीट कहलाती है। ये समय अक्टूबर नवंबर उसी दौरान जैसे कि मानसून हीट। हाँ, तो ये हीट अपन कार्तिक हीट उस दौरान अपन को दिखाई देता है, जैसे कि दीपावली के आसपास के टाइम में जब हमारे यहाँ पर फसलों की कटाई होती है तो सर्वाधिक अपन को तापमान देखने को मिलता है। यस, फिर देखते हैं वैश्विक घटनाओं का किस प्रकार से प्रभाव है। तो जैसे कि इस मॉनसून पर वैश्विक घटनाओं का मॉनसून पर प्रभाव कि विश्व में घटित होने वाली घटनाएं कौन कौन सी मुख्य घटनाओं में देखते हैं अपन, तो अल नीनो और ला नीनो है। अल नीनो का और ला नीनो का। क्या है अल नीनो, क्या है ला नीनो? ये जैसे कि अल नीनो है, ये अपने आप में एक जलधारा है, ये भी जलधारा है, ठंडी और गर्म, पर ये अपने आप में एक पूरी घटना को अल नीनो कहा जाता है। ये घटित होने वाली घटना है जो कि इस क्षेत्र में घटना घटित होती है, वो है हमारा प्रशांत महासागर का, जैसे कि प्रशांत महासागर के पूर्वी किनारे पर, और जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के इस डायरेक्शन में अपन को देखने को मिलती है। जैसे अपन ने पढ़ा पहले कि व्यापारिक पवन है वो इस डायरेक्शन में चलती है और वो इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखते हैं। तो अपन जैसे लगभग ये आपकी 5 डिग्री से लेकर के 25, 30 तक, 30 डिग्री उत्तरी दिशा और ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में चलती है। ये जब व्यापारिक पवनें चलती है तो अपने साथ बहुत सारा जल जो गर्म है और लेके चलती है और इस सागर इन महाद्वीपों के किनारों पर टकराता है। टकराने के बाद वो अपनी अलग शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। आधी शाखा तो जैसे इस नीचे की यानी कि साउथ की ओर बढ़ेगी, वो अपने आप में गर्म जलधारा का रूप लेती है। एक जलधारा है जो कि उत्तर में आती है और वापस इस जैसे कि ये डोल ड्रम अपने आप में शांत पेटी है, ये जीरो यहाँ पर इसकी ओर आगे बढ़ती है। तो ये कंडीशन कुछ यहाँ पर होती है, तो वो ये गर्म जलधारा है। ये गर्म जलधारा इस महाद्वीप के किनारे किनारे आगे की ओर बढ़ती है, तो वो गर्म है, उसकी प्रकृति गर्म है और प्रकृति गर्म होने के कारण इस क्षेत्र के तापमान को वो बढ़ा देती है।
हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि ये गर्म जलधारा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारे इस डायरेक्शन में अपन देखते हैं तो अंटार्कटिक महासागर के अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर अपन देखते हैं तो यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम, ये जैसे कि गल्फ स्ट्रीम अपने आप में एक जलधारा जो चलती है वो यहाँ आगे बढ़ती है। तो जैसे कि अपन इस डायरेक्शन में देखें तो इन्हीं एक ही अक्षांश पर देखें तो जैसे कि ये हमारा जो कनाडा वाला रीजन है, इस क्षेत्र में अपन देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जम जाता है। जब इसी सेम अक्षांश पर देखा जाए, उसी अक्षांशों पर देखा जाए तो ये वाला पूरा वर्ष जैसे कि यूरोप का इंग्लैंड वगैरह वाले वगैरह यानी कि ब्रिटेन, इंग्लैंड, इस क्षेत्र में अपन देखें तो नॉर्वे वगैरह, तो यहाँ पर ये वर्ष भर बंदरगाह चलते रहते, कारण कि ये गल्फ स्ट्रीम है जो कि गर्म है, और गर्म होने के कारण अपने प्रकृति उसकी गर्म है, यहाँ जाके जब वो टकराती है तो इसके आसपास के क्षेत्र को वो संपूर्ण गर्म कर देती है। तो एक जलधारा अपने आप में किस प्रकार से इस पूरी जलवायु को मैनिपुलेट करती है या प्रभावित करती है, वो हम देख सकते हैं। दूसरा, इसी किनारे अपन देखते हैं तो जो दक्षिण दिशा से आने वाली, दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली जलधारा जो कि अपने आप में ठंडी है, उसको अपन हम्बोल्ट की जलधारा या पेरू जलधारा कहा जाता है। जब ये गर्म जलधारा प्रभावी नहीं होती है, यहाँ तक ही कहीं आकर के रुक जाती है, तब ये ठंडी जलधारा बिल्कुल इस किनारे सहारे सहारे चलती है। उस दौरान हम क्या देखते हैं, जब ये ठंडी जलधारा यहाँ चलती है तो इस वाला क्षेत्र, जैसे कि हमारा दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है, उसमें तापमान कम देखने को मिलता है। जो तापमान कम मिलेगा इसका मतलब वहां पर हाई प्रेशर है, आर्द्रता अधिक है, तापमान कम है, हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर होगा तो व्यापारिक पवनें अपनी ही उसी इंटेंसिटी के साथ चलती रहेगी, आगे बढ़ेगी। पर जैसे ये गर्म जलधारा आगे की ओर बढ़ जाती है तो तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। तापमान बढ़ने से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर से जिस इंटेंसिटी से ये पवनें चलनी चाहिए थी उस दौरान ये नहीं चलती है, और उस टाइम हमारे यहाँ पर अपने आप में बहुत लो मानसून, यहाँ पर बहुत कम है, देरी से मानसून आता है और कुछ ही वर्षा करके वापस पुनः लौट जाता है। तो अल नीनो है ये, तो हमारे लिए इतना, जैसे कि और इस टाइम में देखेंगे तो मानसून अब कम प्रभावी रहता है। ला नीनो में जैसे कि ये वाली ठंडी जलधारा आगे बढ़ रही है, ठंडा पूरा मौसम है, यहाँ पर तापमान यहाँ पर कम है और हाई प्रेशर है, तो ये अपने आप में ला मानसून की, ला नीनो की कंडीशन रहती है। और उस दौरान ला नीनो अपने आप में प्रभावशाली है, और दूसरा देखें तो हमारे लिए लाभकारी भी है, क्योंकि यहाँ पर प्रभावी मानसून होता है, यहाँ मानसून कम होता है। चलो आगे और अपन देखते हैं। एल नीनो क्या है? एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है छोटा बच्चा या ईसा मसीह का शिशु। इसको क्राइस्ट चाइल्ड भी कहते हैं। इसे ये नाम दक्षिण अमेरिका, पेरू और इक्वाडोर के मछुआरों ने नाम दिया इसको, जिसका मुख्य कारण इसके प्रकट होना क्रिसमस के समय है। टाइम पीरियड इसका है। क्यों इसको एल नीनो को छोटा बच्चा या फिर ईसा मसीह का शिशु कहा जाता है, चाइल्ड क्यों कहा जाता है, इसको अपन देखेंगे आगे। एल नीनो समुद्र की धाराएं सामान्यतः दिसंबर महीने के आसपास क्रिसमस के समय में ये प्रकट होती है, जब समुद्र का पानी अचानक गर्म हो जाता है। गर्म होने, समुद्र का पानी का मतलब है ये समुद्र के चलने वाली जो धारा है, ये धारा अपने आप में आगे बढ़ती है तो यहाँ पर उसको गर्म होती है, तो वहां की पूरी जलवायु को वो परिवर्तन, उस क्षेत्र की जो जलवायु हो, जिसमें जो मछलियां, जो फिशेज है, वो उनकी संख्या घट जाती है, क्योंकि इन मछुआरों का जो जीवन यापन है वो इन्हीं पर निर्भर है। तो उस दौरान बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, तटीय क्षेत्रों में विचित्र मौसम होने लगता है। नेक्स्ट वन, क्योंकि ये घटना क्रिसमस के समय यानी क्रिसमस के जन्मोत्सव के समय होती है, इसलिए स्पेनिश भाषाएं कैथोलिक मछुआरे इस असामान्य समुद्री घटना को एल नीनो दे नाविदा कहने लगते हैं, जिसका अर्थ होता है क्रिसमस का बच्चा, ईसा का शिशु। धीरे धीरे वैज्ञानिक नाम वैज्ञानिक साहित्य से भी संबंधित हो गया, वो ट्रेडिशनली चलता गया। फिर नेक्स्ट अपन भी उसको इसी प्रकार के इन्हीं नामों से कहने लगे, तो आज अपन उसी को एल नीनो कहते हैं। सारांश, जैसे कि ये अपने आप में, जिसका अर्थ स्पेनिश में एल नीनो को छोटा बच्चा या क्राइस्ट ईसा मसीह का शिशु होता है। पेरू इक्वाडोर के मछुआरों ने इसका नाम दिया है, और ये क्रिसमस के समय
प्रकट होने के कारण इसको ये नाम मिला है। ठीक है, जैसे कि यह एल नीनो घटना है, ये ईसा मसीह, जैसे ये अपन देखें तो दूसरा नाम समुद्र का बुखार भी इसको कहते हैं। ये एक गर्म जलधारा है जो कि 3 डिग्री साउथ अक्षांश यानी कि दक्षिणी साउथ लैटिट्यूड से लेकर के 24 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर ये चलती है। समय दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ये समय होती है। इसका प्रभाव क्या था? मानसून का देरी से आना और कम प्रभावशाली होना, ये प्रभाव क्रिएट करती है। जैसे अपन देखते हैं ये मानसून का यह वाला प्रभावित वाला चित्र, जैसे कि ये अल नीनो है, तो ये वाला चित्र अपन देखते हैं तो 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ से लेकर के 24 ये वाला क्षेत्र, जैसे यहाँ आगे बढ़ेगी ये वाला पेरू और इक्वाडोर यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर इस जगह ये प्रभावित करती है अल नीनो, और जिससे हमारा मानसून है वो इतना प्रभावी नहीं होता, बहुत देरी से आता है। कारण ये आगे बढ़ने से यहाँ का जो तापमान है वो तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से क्या होगा? यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर का मतलब है निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब क्रिएट होगा, जिससे व्यापारिक पवनें जिस गति से चलनी चाहिए थी, प्रवाह होना चाहिए तो वो नहीं हो पाता और मानसून देरी से आता है। फिर होता है लानिनो यहाँ से जो ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट की जलधारा, वो इसके किनारे किनारे बहती रहे, तो वो अपने आप में एक लानिनो यानी कि इस कंडीशन को कहते हैं लानिनो। जब ये अपन देखते हैं कि जब अल नीनो होता है तो लानिनो बहती है, जैसे कि ये हम्बोल्ट की जलधारा पेरू जलधारा बहती है पर समुद्र से दूर बहती है, किनारे से दूर बहेगी, तो वो अपने आप में जलवायु को प्रभावित नहीं कर पाएगी। पर जब ये यहाँ पर बहती है बिल्कुल इसके किनारे के पास, तो ये वाला जो टाइम इस क्षेत्र है, यहाँ का जो तापमान है वो कम होगा। कम होने के साथ अपन देखेंगे तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। ये ला नीनो की कंडीशन है, हमारे लिए बड़ी लाभकारी होती है। ये ठंडी जलधारा है जिसे हम्बोल्ट की जलधारा या पेरू जलधारा के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर ये रहती है। मानसून का समय पर आना, इसका क्या प्रभाव है? मानसून समय पर आता है और अधिक प्रभावशाली होना, ये अधिक प्रभावित भी या प्रभावशाली भी होता है। फिर अपन देखते हैं, ये तो अपना जो कि मानसून, और मानसून के बाद अपन देखते हैं मानसून ऋतु के बाद अपन देखते हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु अपन देखते हैं तो अक्टूबर से नवंबर का समय है, ये शरद कर्म है। और इसी ऋतु के अंदर अपन प्रमुख घटना देखें तो मानसून का निवर्तन या कार्तिक हीट देखने को अपन को मिलता है। इस टाइम के दौरान जो खरीफ की फसलें हैं वो कटाई होती है। इस कार्तिक हीट इसलिए कहते हैं, इस टाइम तापमान है वो अपने आप में बढ़ता है, इसलिए कार्तिक महीना गर्म होता है। नेक्स्ट वन है अपनी शीत ऋतु। शीत ऋतु की जो प्रमुख घटना है वो है मावठ, और मावठ के साथ है शीतलहर। हाँ, मावठ क्या है? अपन मावठ देखेंगे तो आम अपन देखते हैं कि इस दौरान शीत ऋतु के टाइम में अपने पास जैसे कि लेकर के दिसंबर से फरवरी तक के टाइम पीरियड में अपन देखते हैं तो हमारे पास ये वर्षा होती है। ये शीतकालीन वर्षा को हम मावठ कहते हैं। ये भूमध्य सागर से आती है। कहाँ पर है भूमध्य सागर? मेडिटेरियन सी, ये वाला क्षेत्र, ये है अपना भूमध्य सागर। कारण पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा ये वर्षा होती है। यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ, जैसे कि अपन ने प्रीवियस में पढ़ा, पहले वाली स्लाइड में जैसे अपन ने पढ़ा कि जैसे व्यापारिक पवनें, और व्यापारिक पवनों के ऊपर है पश्चिमी विक्षोभ, जो कि पश्चिमी विक्षोभ अपने आप में होता है 30 से लेकर के 35, जिसको हॉट लैटिट्यूड भी कहते हैं। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इनके मध्य वाला क्षेत्र है। पर जैसे तापमान की, जैसे कि अपन देखें हमारे यहाँ पर इस दिसंबर और जनवरी के टाइम में देखते हैं तो ये अपने आप में एक शरद ऋतु या शीतकाल होता है। तो शीतकाल के दौरान सूर्य है वो दक्षिणायन में सीधी उसकी किरणें पड़ती है। तो हमारे यहाँ पर ये जो वर्षा, जो पवनों की पेटियां हैं वो नीचे की ओर खिसकती है इस डायरेक्शन में देखें तो जब ये पछुआ पवनें हैं वो इसके ऊपर होकर चलने लगती है बिल्कुल,
तो ये जहां से ये चलेगी इस दौरान अपन देखेंगे जैसे 30 से लेकर 45 तक भूमध्य सागरीय जलवायु हमेशा होती है और पूरे विश्व भर में होती है, एक जगह होती है, बहुत सारी पूरे विश्व में अलग अलग जगह होती है, वो किस प्रकार से होती है अपन देखते हैं। ठीक है, भूमध्य सागरीय वर्षा 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर होती है। कारण ये कि पछुआ पवनों की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, तो ये पवने आर्द्र पवने चलती है और यहाँ पर महाद्वीपों और महासागरों जो किनारा है यहाँ पर इस डायरेक्शन में वर्षा होती है, जैसे कि अपन देखते हैं। यूरोप में वर्षा कहाँ होती है? भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र, ये भूमध्य सागर है, इसका तटीय क्षेत्र अपन देखते हैं, स्पेन है, इटली है, ग्रीस है, तुर्की है, ईरान है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा अपन को ये देखने को मिलती है और इसी टाइम होती है। और ये क्षेत्र भी अपन देखा जाए तो कोपेन के अनुसार CS में आता है। उपोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय, एस का मतलब है समर ड्राई, समर ड्राई का मतलब है यहाँ पर समर है वो शुष्क है, समर ड्राई है, ठीक है, ये समर ड्राई की कंडीशन में आता है, जो कि अपने आप में इसका ये अक्षांशीय विस्तार किस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना होगा इसकी लोकेशन, क्योंकि पूरे विश्व भर में होता है। तो अपन देखेंगे यहाँ पर जैसे कि ये, तो ये नंबर 1, अपन नेक्स्ट आगे भी देखते हैं। दूसरा देखते हैं उत्तरी अमेरिका में इस वाले रीजन पे होती है, कैलिफोर्निया के तट पर, यहाँ इस रीजन में होती है। दक्षिणी अमेरिका में हम देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली वाला क्षेत्र है, इस डायरेक्शन में होती है, ये इसी में आते हैं 30 से लेकर 45 30 से लेकर के 45 अक्षांश, दोनों गोलार्ध में होती है। अफ्रीका में जैसे मोरक्को, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, ये वाला क्षेत्र है मोरक्को ट्यूनिशिया, और जो कैप ऑफ गुड होप वाला दक्षिण अमेरिका का ये वाला भाग है जो भी इसी अक्षांश के सीध में आता है, तो यहाँ वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया में अपन देखेंगे तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है इस रीजन में यहाँ पर वर्षा होती है। अब आगे देखते हैं, ये मावट, इसी को अपन कहते हैं मावट, और मावट भी हमारा इसी दौरान आती है। जेट स्ट्रीम द्वारा पश्चिमी विक्षेपों द्वारा ये वर्षा होती है, जो कि दिसंबर से मार्च के दौरान ये होती है। प्रभाव क्या है? उत्तरी पश्चिमी प्रभावित क्षेत्र है, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में होता है। फिर अपन आगे देखते हैं जैसे कि बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा प्रभावी है, प्रभावी क्षेत्र यही है। लाभ क्या है इसके लिए? रबी की फसलों के लिए ये लाभदायक होता है, जैसे कि गेहूं के लिए अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल के लिए। शीतकाल में मानसून को मध्य सागरीय मानसून या शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय मानसून कहा जाता है। जो हमारे यहाँ पर दिसंबर से लेकर फरवरी तक मानसून होता है, ये वही है भूमध्य सागरीय मानसून, जो विश्व में अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थानों पर होता है। और उसका ये निश्चित है कि 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक अक्षांशों के मध्य होता है, दोनों गोलार्ध। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर अपन देखते हैं इसके अलग अलग क्या नाम है। शीतकाल में जो मानसून है इसको भूमध्य सागरीय मानसून कहते हैं, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय मानसून कहते हैं, या उत्तरी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी डायरेक्शन से आता है। कोपेन के अनुसार इसको CS कहा गया है, जैसे कि अपन ने प्रीवियसली देखा। या थैंक यू सो मच। आई होप ये टॉपिक, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, और मैंने पूर्ण कोशिश करी आपको समझाने की पूरी तरह से। और आप लोग भी इसको एक बार दो बार जब तक आप उसको देखें और समझने की कोशिश करें। फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन है ही, आप उसमें ज़रूर कमेंट करें अपना, और मैं ज़रूर उसको देखूंगा और पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दे पाऊँ। थैंक यू। और इसके साथ ही हम जैसे हम डेली लाइव क्लासेज लेते हैं इसी NDS कैंपस पर, जो कि मॉर्निंग सेशन है 7 से 8 बजे तक, इवनिंग सेशन भी 7 से 8 बजे तक है। मॉर्निंग में हम डेली न्यूज़ करंट का एनालिसिस करते हैं, तो आप सब जुड़े, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें, और नए जो व्यूअर्स हैं उन सबको कहूँगा आपको इनसे सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ हम डेली इस सेशन में भी आप लाभ लें और जुड़ें, जिससे हम दूसरा हम जैसे कि इसकी PDF वगैरह स्टडी मटेरियल है, ऑनलाइन क्लास का जो टेस्ट सीरीज का अपडेट है, और क्यूज कंपटीशन भी हम रेगुलर क्यूज चलाते हैं, तो वो हमारे NDS कैंपस के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर हम रेगुलर शेयर करते हैं, आप ज्वाइन करें, और जिससे आपको
बहुत सारी हेल्प होगी हमारी जो पढ़ाई है पढ़ाई में, और उसके साथ ही एनालिसिस में, खुद का स्व आंकलन करने में भी आपको बहुत बड़ी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच। आप कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, मैं आपका रेगुलर कमेंट भी देखूंगा, और जिससे हमें और मोटिवेशन मिले। आपका कमेंट ही है और आपका लाइक शेयर, और ये हमें मेरे को मोटिवेशन, और जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा और इस फील्ड में या फिर आपके लिए बहुत अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करता रहूं और बनाता रहूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।